अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। अगवाकारों, माली टब्बर और उनके सहूलतकारों के हवाले से बातचीत करेंगे। शाहिद हुसैन साहब ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है। अगर आप तक पहुंच गई है तो ठीक है, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जब कोई भी केस हैपन होते हैं, बहुत बड़े बड़े तगड़े तगड़े केस हैपन होते हैं और जिनमें लोग खड़े हो जाते हैं, नोटिस लेना शुरू कर देते हैं, लोगों को टोपी पहनाने की और मामू बनाने की कोशिश भरपूर तरीके से की जाती है। और यह केस जो मेहदी काज़मी की बेटी का केस था, यह उस केस की एक प्राइम मिसाल है जिसे ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग देख रहे हैं और आप सबको समझ आ जाएगा कि किस तरह से इस केस को कवर करने की कोशिश की जा रही है। इस केस का बदनुमा दाग, बदनुमा इन्वेस्टिगेशन का एक बदनुमा ऑफिसर शौकत शानी एक बार फिर बोला है, अजीब गरीब तरीके से बोला है। और आपको इससे पहले मालूम है कि इनका क्या किरदार रहा इस सारे केस को खराब करने में, और इस केस की जितनी इन्वेस्टिगेशन खराब शौकत शानी ने की है, शायद ही किसी ने की हो। और ये इस कदर बदबख्त इंसान है, या ये पुलिस ऑफिसर, मैं इसे नहीं कह सकता, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, चूंकि ये हमारे टैक्स पेयर्स के ऊपर पलते हैं। ये इनका काम दुनिया भर में जहां पर पुलिस देखी जाती है वहां पर लोग उनके पास जाते हैं ताकि खुद को सिक्योर और महसूस करें। लेकिन यहां पर जो एक मरकजी मुलजिम था, उसके साथ शौकत शानी मुस्कुराते हुए सेल्फीज बनाता था और केस के शुरू में ये जज साहब के सामने जाकर कहता था केस खत्म हो गया रे बाबा, बाबा जी केस खत्म हो गया रे, चलो जी बच्ची प्यार का चक्कर सी नसो, केस खत्म हो गया। ये अल्फाज थे शौकत शानी के जो माज़र जजेस के सामने वो देते थे। शाहिद हुसैन साहब ने इनसे एक सवाल पूछा और सवाल बड़ा पर्टिनेंट था, बड़ा अहम सवाल था जो हम भी सोच रहे थे, लेकिन उसका जवाब शौकत शानी ने क्या दिया आप अंदाजा लगाइए। शाहिद हुसैन साहब ने सवाल पूछा कि जनाब 33 लोग नामजद थे जो कि इस गैंग का हिस्सा थे, और उन सब का जब इंडिविजुअल डेटा निकालते तो वो सारे फैसिलिटेटर हैं। किसी ने गाड़ी दी, किसी ने ट्रांसपोर्ट, किसी ने पेट्रोल लाके दिया, किसी ने डीजल दिया, किसी ने रोटी शोटी के इंतजाम किए, किसी ने घर दिया, किसी ने मुखबरी की यानी भागने में नूर बीबी और उसकी औलाद को मदद की थी, और ये सारा सिलसिला चलाया था। तो 25 लोगों को निकाल दिया गया। हालांकि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपने 25 लोगों को शामिल किया था। शौकत शानी ने यह कहा कि कराची के अंदर जो सैलाब आया, जो बारिशें हुई हैं, उन बारिशों में जो सारा टेक्निकल डेटा था, टेक्निकल डेटा वो सारा रुड़ गया है। अब टेक्निकल डेटा आई डोंट नो कौन सा होता है, या तो वो ये उस डेटा की बातचीत कर रहे हैं जो कंप्यूटर के अंदर सेव होता है, वो किस तरह से रुड़ जाता है मुझे नहीं समझ आई, या फिर ये हार्ड कॉपी में जो डेटा ये लिख कर रखते हैं कच्ची पेंसिल से, ये पेंसिल से, वो कहीं पानी के नीचे बह गया है। पर शौकत शानी ने यह कहा है कि कराची में जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से बाकी मुल्जिमान के खिलाफ यानी जो सहूलतकार थे उनके खिलाफ टेक्निकल डेटा सारा बारिशों में रुड़ गया है, तबाही मच गई है और वो बारिशों में तैरता हुआ कहीं चला गया है, पंजाब आया होगा शायद नूर बीबी से मिलने। और उसके बाद वो कहते हैं कि इस वजह से ये जो 25 नामजद मुल्जिमान थे, जो सहूलतकार थे, इनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि टेक्निकली शहादतें अब मौजूद नहीं है। यानी कि जो टेक्निकल डेटा और टेक्निकल शहादतें थी, वो जो टेक्निकल सारा डेटा था वो चूंकि मूव ऑन कर गया है, वो चूंकि रुड़ गया है, वो चूंकि बारिश की नजर हो गया, सैलाब में बह गया है, इसलिए हम अब कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अब डेटा ही मौजूद नहीं रहा। पाकिस्तान में होता क्या है, जब आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं, कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत होती है, शहबाज शरीफ साहब के केस में उनका जो दामाद था, उससे जब जाकर पूछा जाता था किसी भी हवाले से, तो उनके घरों में आग लग जाती थी या ऑफिस में आग लग जाती थी, सारा डेटा जल जाता था। बेशुमार पाकिस्तान में ऐसे केसेस हुए जहां पर बड़ी करप्शन या बड़े हाई प्रोफाइल केसेस थे, जहां पर लोग खड़े हुए, लोगों ने या मीडिया ने तवज्जो दी, तो उसके बाद या तो उसे आग लग गया, या वो सैलाब की नजर हो गया, या बिल्डिंग गिर गई, या फिर पटवारी तहसीलदार रिकॉर्ड गायब कर गई। दिस इज व्हाट दैट इज हैपनिंग। और शौकत शानी का यह कहना है कि उनके खिलाफ जो 25 सहूलतकार थे, उनके खिलाफ टेक्निकल डेटा बारिश की नजर हो गया, यानी रुड़ गया या पानी अंदर आ गया और पानी में वो बह गया और वो कापियां तैरती हुई गई हैं और वो हमारे पास मौजूद नहीं थी, इस वजह से हमने उन्हें छोड़ दिया, हमने 25 मुल्जिमान को बरी कर दिया। और इसी तरह के एक एडवांटेज ज़हीर और शब्बीर के लिए क्रिएट किया जा रहा है, लंबी लंबी तारीखें देकर, और जो सारा डेटा था, रिकॉर्ड था, एविडेंस था, उसको मनोवर या टेम्पर करने की कोशिश की जाती है। ये एक शेयर टेम्परिंग है, ये एक मनोवरिंग है, ये एक ट्विस्ट दिया गया है बाकायदा से शौकत शानी और पुलिस की जानिब से। अगर ये रियलिटी पर मबनी है, ज़ाहिर है इतनी बड़ी पर्सनालिटी कह रही है तो रियलिटी पर ही मबनी होगा। कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और एमएलओ का दिन है, लेट्स सी कि एमएलओ के दिन क्या निकलता है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।